चलिए सबसे पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेंगे। ये एग्जाम्पल 3.4 है एनसीईआरटी का, ये एग्जाम्पल 3.4 है और ये झंडू क्वेश्चन है, यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सबसे ज्यादा दुख का कारण यही है बच्चों के। ऑल्टरनेटिव मेथड, अब बेल आइकॉन ऑल्टरनेटिव मेथड, एक मेथड यूज करो, अच्छी मेथड यूज करो। तो क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, मैं सीसी लिख रहा हूं इसको, कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन, 0.1 मोलर KCl solution, 0.1 molar KCl solution is 100 ohms, ठीक है। if the R of the same cell filled with, if the R of the same cell filled with 0.02 molar KCl solution is 520 ohms। अब इसने आपको क्या दे दिया 520 ohms, तो आपको बोल रखा है कैलकुलेट कप्पा एंड मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन, यानी आपको ये 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन के लिए यूज करना है। इफ कप्पा यानी कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 1.29 साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन पर मीटर, अच्छा साइमन पर मीटर। चलो मैं कैलकुलेटर उठा लाता हूं क्योंकि ब्रोस आप लोगों को इसके अंदर कैलकुलेटर की जरूरत लगेगी। अब देखो मैं इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बताता हूं। सबसे पहली बात सेम सेल, अब आप लोग सब जानते हो कि आपके पास में रेजिस्टेंस दे रखा है R जो कि है 100 ohms, और आप लोगों को यहां पर 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन का कप्पा भी दे रखा है 1.29 साइमन पर मीटर फॉर 0.1 मोलर KCl का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक काम करें, यहां से सेल कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है G स्टार इज इक्वल टू R इंटू कप्पा, जानते हैं आप सभी लोग। अब एक बात बताओ, यहां पर आप लोग खुद एक बात बताओ, 1.29 साइमन पर मीटर, तो मैं काम करता हूं 1.29 साइमन पर मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन यहां पर मीटर है तो पर मीटर मतलब 1/मीटर, तो 1/मीटर में सेंटीमीटर भी कितने होंगे 1/100 सेंटीमीटर। तो हम पर मीटर को पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ये 100 ऊपर जाकर 10⁻⁻² दिखने लगेगा, यानी 1/10⁻² सेंटीमीटर था ये। तो अगर ये सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो पर सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 10⁻² भी ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा। तो ये कुछ दिखने लगेगा मुझे 1.29 साइमन पर सेंटीमीटर, लेकिन इसको मुझे क्या करना पड़ेगा 1.29 इंटू 10⁻² साइमन पर सेंटीमीटर हो जाएगा। अंडरस्टूड? लोचा समझ में आया? समझ में आया? मैं हमेशा हर चीज को सेंटीमीटर में ही करना पसंद करूंगा। तो मैं यहां पर R की जगह लिखूंगा 100 ohms मल्टीप्लाई बाय 1.29 इंटू 10⁻²। अच्छा बेटा साइमन का मतलब तुमको पता है ना, वी ऑल नो साइमन इज पर ओम, तो मैं साइमन को पर ओम लिख देता हूं और पर सेंटीमीटर लिख देता हूं। देखो ओम और ओम कैंसिल हो गया,
ये 100 से 10⁻⁻² कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बचा, तुम्हारा जी स्टार बन गया 1.29 पर सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अब आपसे आगे ये पूछ रहा है कि अगर तुम्हारे पास में उसी सेल के अंदर इतना सॉल्यूशन भर दिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस आ रहा है इतना, तो कैलकुलेट करो इसका कप्पा। तो मैं इसी फॉर्मूले को वापस यूज करूंगा फॉर 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन, दैट इज G स्टार इज इक्वल टू R इंटू कापा। अब आप लोग जानते हो G स्टार इज अ सेल कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होगा, अंदर कितने ही सॉल्यूशन भर लो लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा एक सेल के लिए। तो यहां पर G स्टार की वैल्यू 1.29 पर सेंटीमीटर आ चुकी है। इसका रेजिस्टेंस आपको 520 ओम्स दे दिया जा चुका है, इसका आपको कापा निकालना है। सो कप्पा इज इक्वल टू 1.29 पर सेंटीमीटर अपॉन 520 ओम्स। मैं यहां पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा ताकि हमारा जवाब जो है वो एकदम अल परफेक्टो आए। तो 1.29 डिवाइडेड बाय 520 ओम 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 ओम, तो आपका जवाब आ रहा है 0.00248 पर सेंटीमीटर पर ओम। पर मेरे लाडले लाडले बच्चों, मेरे बेटों, मेरे बकुड़ों, क्या आप लोग ये बात जानते हो कि अगर मैं डेसिमल को 1 2 3 डिजिट इधर खसका दूं तो ये बन जाएगा 2.48 इंटू 10⁻³ पर ओम इज योर साइमन्स, तो जाएगा साइमन पर सेंटीमीटर। ये तुम्हारे कप्पा की वैल्यू आ गई। तो एक तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें कप्पा मिल गया आंसर में 2.48 इंटू 10⁻³ साइमन्स पर सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका पहला सवाल सॉल्व। अब आपको क्या पूछ रहा है, दूसरी चीज ये कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालो। ठीक है, कप्पा मिल गया है, मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते, कोई ज्यादा चिंता वाली बात है ही नहीं। चले मोलर कंडक्टिविटी की तरफ चले, चलिए। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है KM इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। नाउ बच्चा लो, व्हाट इज कप्पा? कप्पा इज 2.48 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। मैंने आपको बताया 1000 को जैसे ही आप यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे तो नीचे मोलारिटी में आपको मोल्स पर लीटर लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो 0.02 तुमको मोल्स दे रखा है, बेसिकली इसकी यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर। आपने लीटर को इस फॉर्मूले में ऑलरेडी एमएल्स में कन्वर्ट कर लिया 1000 ml में, तो अब नीचे सिर्फ क्या लिखना है 0.02 मोल्स, क्योंकि मोल्स पर लीटर ऑलरेडी अपन लिख चुके हैं। जो 0.02 वैल्यू आ रही है ना, ये 0.02 मोलारिटी कैसे आई, मतलब KCl के तुमने 0.02 मोल्स को 1000 ml में डिसॉल्व कर दिया है, तब ये वैल्यू आई है। या मैं कहूँ आपने इसको 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया तब ये वैल्यू आई है। तो 0.02 मोल नीचे आ गया और ये जो 1 लीटर है इसको मैं ऑलरेडी ऊपर 1000 सेंटीमीटर करके लिख चुका हूँ, तो ये 0.02 को आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो। तो अब देखो क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये 10⁻³ इस 1000 से सीधा सीधा कट गया, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब से पर सेंटीमीटर कट गया। जैसे मैंने डेसिमल हटाया ये हो गया 2.48 मल्टीप्लाई बाय साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। डेसिमल हटाया, 2 डिजिट राइट में ले गया तो 10⁻² हो जाएगा ये। इसने इसको कट किया 1.48 टाइम्स, तो आपका फाइनल KM का वैल्यू आया 1.48 इंटू 10⁻² -2 पर जाके ऊपर हो जाएगा +2, तो 10⁻+2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये तुम्हारा KM का आंसर हो गया। क्या ये चीज क्लियर हो गई? दिस इज योर आंसर। लेकिन प्रॉब्लम बस एक है, बस एक प्रॉब्लम जो माइन्यूट से अगर आपने पकड़ी हो कि मैंने आपको ये सब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व करना सिखाया।
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एनसीईआरटी के दूसरे फॉर्मूले को आप लोग यूज़ करें जो हाईली कंफ्यूजिंग है, बकवास है, वाहियात है, इसलिए उस पर मत जाना। लेकिन सर सवाल में आपको जो साइमन की वैल्यू दे रखी थी यानी कप्पा की, वो मीटर में दे रखी थी और आपने सब वैल्यूज सेंटीमीटर के अंदर निकाली है। तो सर हम इसका क्या कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, डिडंट आई टोल्ड यू कि आप लोग अगर सेंटीमीटर को मीटर में लिखना चाहते हो तो आप कैप m इज इक्वल टू 1.48 इंटू 10⁻² को 10⁻⁻4 कर दोगे तो ये साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो कैप m की वैल्यू हो जाएगी 1.48 इंटू 10⁻⁻2 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। आप जाओ और जाकर चेक कर लो, आपका यही आंसर आ रहा होगा, यही आंसर आपको बुक के अंदर दे रखा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे यार, क्या ही दिक्कत है? मैं पूछ रहा हूं क्या ही दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं, एकदम आनंद भूति, एकदम आनंद, परम आनंद। ठीक है, कोई परेशानी? अच्छा, इसको अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना हो, ये भी एक रह गया था। तो भाई कप्पा एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो एक पर मीटर में 10⁻⁻2 सेंटीमीटर होते हैं स्क्वायर। बोला था, यही सिखाया था। अब तुमको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो एक पर सेंटीमीटर में 10⁻+2 मीटर्स होंगे पर मीटर। तो इस वैल्यू को आप लोग 2.48 को इंटू 10⁻⁻3 को अगर आप 10⁻+2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा साइमन पर मीटर। ये इससे कट जाएगा तो आपको वैल्यू मिलेगी 2.48 इंटू 10⁻⁻1 साइमन पर मीटर। तो देखो सब खेल है, सब खेल है। अगर आपको दो चीज पता चल जाए कि एक पर मीटर में 10⁻2 पर सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 10⁻⁻2 पर सेंटीमीटर होते हैं, सॉरी, और एक पर सेंटीमीटर में 10⁻+2 पर मीटर होते हैं। ये वाली ट्रिक अगर आपको पता है और चल गई तो आपके तो वारे न्यारे हो गए, आपको तो मजा आ गया। बस फिर कुछ भी नहीं करना है, अब आप हर क्वेश्चन को दुनिया के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग एग्जाम्पल 3.5 खुद से करें। मैं आपको दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3.5 जो है एग्जाम्पल का, उसके अंदर कोई खास बात नहीं है। आपको एल और ए की वैल्यू दे रखी है। जैसे वो क्वेश्चन के अंदर आपको एल और ए की वैल्यू दे रखी है, नहीं, आपको एल की वैल्यू दे रखी है और ए आपको निकालना, तो πr² का इस्तेमाल करके ए निकाल लो, L/A से सेल कांस्टेंट निकाल लो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा खुद ही। मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं आप लोगों को। चलिए, क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल। क्वेश्चन क्या है, अब ये दोनों मार्कर रख देते हैं, अपन काहे को झंझट करें। सो द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 है कि 0.01, ओके, 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is 210 ohms at 298 डिग्री at 298 केल्विन्स। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ रहता है विथ अ सेल कांस्टेंट। आपको यहाँ पर सेल कांस्टेंट G* डायरेक्ट दे रखा है 0.88 पर सेंटीमीटर। देखो कितना अच्छा और कितना शरीफ क्वेश्चन है, सीधा सेंटीमीटर में, बिल्कुल शराफत की ये मिसाल है। तो आपको कंडक्टिविटी और कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है। यार सीधा सीधा तो क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है भाई।
अगर आप लोगों को कंडक्ट जी स्टार दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो इससे तुम्हारा कप्पा निकल जाएगा। जी स्टार की वैल्यू है 0.88 पर सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस नीचे डिवीजन में आ जाएगा, इसके रेजिस्टेंस है 210 ओम्स, इससे आ जाएगा तुम्हारे कप्पा की वैल्यू। निकाल ही लेते कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके, क्योंकि कालाकुलेटर हमारे पास में है, कालाकुलेटर। तो 0.88 डिवाइडेड बाय 520, नहीं अरे क्या कर रहा हूँ, 0.88 डिवाइडेड बाय 210, तो आपके कप्पा की वैल्यू निकल के 0.00419 पर ओम पर सेंटीमीटर। आप लोग सब जानते हो पर ओम को साइमन्स बोला जा सकता है। तो 1 2 3, मैं इसको 3 डिजिट शिफ्ट करा, 1 2 3 इधर, तो 10⁻³ आ जाएगा। मैं पर ओम को साइमन लिख रहा हूँ पर सेंटीमीटर, तो ये तुम्हारे कप्पा की वैल्यू निकल गई। सुंदर सुशील। अब क्योंकि हमारे पास में सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई है, हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में बिल्कुल चिंता नहीं पालेंगे। हम लिखेंगे कप्पा, जिसका यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर लेकर चलेंगे, मल्टीप्लाई बाय मैं यहाँ पर लिखूंगा 1000 और इसकी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब लेकर चलूंगा, क्योंकि मेरे पास में नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी दे रखी है मेरे पास में 0.01, मतलब 0.01 इक्विवेलेंट मोल्स इन्होंने 1 लीटर में डिसॉल्व करे होंगे। तभी तो नॉर्मेलिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट मोल्स पर लीटर। तो क्योंकि मैं लीटर को ऑलरेडी फॉर्मूले के अंदर ही सेंटीमीटर क्यूब यानी ml में कन्वर्ट कर चुका हूं, मेरे को यहां पर नीचे नॉर्मेलिटी की जगह 0.01 मोल्स लिखना होगा, या क्योंकि ये नॉर्मेलिटी दे रखी है तो मुझे इक्विवेलेंट मोल्स लिखना होगा। ठीक है, तो अब कप्पा की वैल्यू क्या दे रखी है, मैं कप्पा की वैल्यू भी यहीं लिख दूं, और यहाँ पर सॉरी EQ आएगा, ये मोलर थोड़ी है, इक्विवेलेंट है। तो ये जाएगा 4.19 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। तो देखो पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काटना सीख लो, आदत डाल लो इस चीज की। इससे 1000 कट जाएगा, ये हटेगा तो ये 10⁻² हो जाएगा। तो ये जाएगा 4.19। अब 1 से क्या डिवाइड करोगे, ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, और वैल्यू बचेगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ठीक है, सही आया। और अगर आप जेई के अंदर देखोगे तो जेई वगैरह में ऑप्शंस के अंदर ये 419 दिखेगा, तो कोई चिंता तो नहीं करेगा, कोई ऐसा परेशान तो नहीं होगा कि सर आपने तो ये लिखा और ये लिखा अलग अलग आया, पक्का ना? हाँ चलो नोट कर लो, अच्छा सवाल था ये भी। और देखें, और देख लेते हैं। चलो ओके, ठीक है ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लगाते हैं। लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। आ गया अब आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। लगाओ जहां जहां से क्वेश्चन मिल रहे हैं वहां से क्वेश्चन लगाओ। सो क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ, द रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ। देखो बेटा तुमको किताबों में आर नहीं दिखेगा, रेजिस्टेंस दिखेगा, कंडक्टिविटी लिखेगा, कप्पा नहीं लिखेगा। ये आपको खुद समझना है कि कंडक्टिविटी इज कप्पा एंड आर इज रेजिस्टेंस, जी इज कंडक्टेंस एंड रो इज रेजिस्टिविटी। ये आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो तुमको आसानी दिख रहा होगा, लेकिन जब आप खुद सॉल्व करने बैठोगे तो हो सकता है किसी किसी बच्चे को इन टर्म्स में कंफ्यूजन हो जाए। तो द आर एंड कप्पा और 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 82.4 ohms, यानी तुम्हारी रेजिस्टेंस है ये, एंड अरे बाप रे 0.002768, 0.002768 साइमन पर सेंटीमीटर इज योर कप्पा। सेंटीमीटर में दे रखा है ना, चलो ठीक है। when filled with 0.005 नॉर्मल K2SO4 सॉल्यूशन, K2SO4 सॉल्यूशन मतलब आपने इस सेल में KCl हटाकर K2SO4 रख लिया, इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स, इसका रेजिस्टेंस चेंज होकर 324 ओम्स हो जाता है।
its resistance become 324 ohms. Now you have to calculate. फर्स्ट आपको निकालना है इसका सेल कांस्टेंट, सेकंड आपको निकालना है इसका कंडक्टेंस कप्पा ऑफ K2SO4, ठीक है हम उसी का निकालेंगे. तीसरा आपको बोल रखा है कंडक्टिविटी, अच्छा ये कंडक्टिविटी कंडक्टेंस बोल रहा था पहले ये, फिर कंडक्टिविटी ऑफ K2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है ये भी निकाल लेंगे, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी K2SO4 का पूछ रहा है. और पांचवा क्या पूछ रहा है ये, मोलर कंडक्टिविटी. ओ हो सब निकालने को कह दिया इसने, सब निकालो. ठीक है चलो भाई वीडियो पॉज करो. ये क्वेश्चन के अंदर पूरे लेक्चर का जिस्ट आ गया. इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूरे 2 लेक्चर, इस ये वाला और इसके पहले वाला, सभी का यूटिलाइजेशन आ गया. लेक्चर की लेंथ भी काफी बड़ी हो गई है, 1 घंटे 13 मिनट का है, बट मजा आएगा. पढ़ने बैठोगे तो मजा आएगा, बोलोगे ऐसा. चलो मैं अपने स्तर पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करता हूं. सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा G स्टार के फॉर्मूले से, जो कि R इंटू कप्पा होता है. R मुझे KCL के अंदर दे रखा है 82.4 ओम्स, और कप्पा मुझे दे रखा है 0.002768 साइमन्स पर सेंटीमीटर. साइमन्स को मैं ओम से काट देता हूं क्योंकि साइमन इज पर ओम. साइमन को आप पर ओम लिख सकते हो, तो पर ओम और ओम्स कट जाएगा. तो 0.00278 मल्टीप्लाई बाय 82.4, तो मेरे को एग्जैक्ट इसकी वैल्यू आ रही है 0.22 पर सेंटीमीटर इज योर G स्टार. चलो तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे निकल गई, दैट इज 0.22 पर सेंटीमीटर. आई होप आप लोगों का भी सवाल आ गया होगा. आई होप मेरे गुलजारी लालो तुमको ये सवाल मिल गया होगा. आगे बढ़े. अभी आपसे पूछ रहा है कि G निकालो, K2SO4 का G निकालो. अब देखो तुमको K2SO4 का G निकालना है, लेकिन सवाल में तुमको इस K2SO4 का इतने नॉर्मल का R दे रखा है. तो हम लोग जानते हैं G इज इक्वल टू 1/R. कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, तो ये हो जाएगा 1/324 ओम्स. तो चलो इसको भी निकाल लेते हैं. 1 डिवाइडेड बाय 324 ओम्स. इसकी वैल्यू आ रही 0.0030 पर ओम. तो क्या मैं इसको, वैसे तो और कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, 308 आ रहा है, बट ठीक है 1 2 3 मैं 3 डेसिमल इधर ले आता हूं तो बन जाएगा 3.08 1 2 3 डेसिमल, तो 10⁻³ पर ओम्स. दैट इज योर G. वाह भाई वाह 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 वाह. ठीक है. अब आपसे पूछ रहा है इसका कप्पा निकालो. तो यार कप्पा निकालने का फॉर्मूला क्या है. देखो ये रहा तुम्हारे पास में सेल कांस्टेंट, तो तुमको दे ही रखा है ना भाई. सेल कांस्टेंट, सेल तो बदला नहीं है, पहले उस सेल में KCL था, अब उस सेल में ये है. तो सेल कांस्टेंट यानी लेंथ और एरिया की वैल्यू थोड़ी बदलेगी, वो तो फिक्स रहेगी. तो तीसरा हम लोग कप्पा निकालने के लिए यूज करेंगे G स्टार इज इक्वल टू R इंटू कप्पा. अच्छा G स्टार की वैल्यू यहां से हमें मिल गई 0.22 पर सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में इसका रेजिस्टेंस आपको 324 ओम्स दे रखा है, तो यहां से आप इसका कप्पा निकाल लो. सो कप्पा इज इक्वल टू 0.22 पर सेंटीमीटर. अच्छा ये ओम को मैं डिवीजन में रखूंगा, तो आप लोगों को सबको दिख रहा है कि ओम डिवीजन में आ गया, तो डिवीजन का ओम ऊपर जाके साइमन्स बन जाएगा और ये पर सेंटीमीटर रह जाएगा, मतलब पर ओम बन जाएगा. नीचे का ओम, ये ओम ऊपर जाके पर ओम बन जाएगा, और आप लोग जानते हो पर ओम साइमन्स के बराबर होता है. तो 0.22 डिवाइडेड बाय 324, तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल रही है 0.3 बार 0 टिकटॉक 7 छक्का 7 6 7 इंटू साइमन पर सेंटीमीटर. तो 1 2 3 4, तो 6.7 1 2 3 4 4 डिजिट इधर ले गया मैं, तो 10⁻⁻4 साइमन पर सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ कप्पा. तो ये पहला सॉल्व, दूसरा सॉल्व, तीसरा सॉल्व.
चौथे की तरफ बढ़ते, बट पहले ज़रा इतना लिख लो, पहले ज़रा इतना लिख लो। अब बाकी दोनों में मुझे कप्पा की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, जी स्टार और जी मिटा देता हूँ मैं, कप्पा की वैल्यू लिखी लेने देते, क्योंकि कप्पा की वैल्यू अपन को यूज़ करनी है। ठीक है, तो यार क्या लगता है, इतनी आसानी से सवाल बन रहा है, मतलब आसानी होगा। चलिए लेमडा ई क्यू निकालते हैं, डेल ई क्यू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कप्पा? 6.7 10 की पावर -4 साइमन पर सेंटीमीटर। 1000 लिखते ही क्या लिखना है, रट लो, 1000 लिखते ही 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखना है, सेंटीमीटर क्यूब तो लगाना ही लगाना है, डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी दे रखी है तुम लोगों को 0.005। क्या यहाँ पर मेरे को एन लिखना है? नहीं। यहाँ पर क्या मुझे मोल्स पर लीटर लिखना है? नहीं। क्या मुझे मोल्स पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिखना है? नहीं, वो तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, बस मुझे यहाँ पर मोल लगाना है, क्योंकि इक्विवेलेंट मोल्स है, क्योंकि नॉर्मेलिटी तो मुझे यहाँ पर इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। अब देखो ये और ये कट जाएगा, और डेसिमल हटते ही 1 2 3, ये 10 की पावर -3 हो जाएगा, तो ये जाएगा 6.7 इंटू 10 टू दी पावर -1 बचेगा। देखो 1000 से 3 0, यहाँ पर 4 है तो 3 कट गए, -1 बचा, -3 ऊपर जाके हो जाएगा +3, और ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये बचेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और इक्विवेलेंस को अपन ऊपर ले जाओ, डिवाइडेड बाय 5, तो ये जाएगा 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 1.34, और ये बचेगा 10 टू दी पावर 2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंस। अगर आप इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपकी इच्छा, अगर आप इसको मीटर्स में ले आना चाहते हो तो आपकी इच्छा, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको इसको मीटर में ले आना है तो क्या करना पड़ेगा, आप लोग सब अच्छे तरीके से जानते हो। आई थिंक मुझे जो ऑप्शंस में जेई का जो ऑप्शन है उसमें मुझे ई क्यू की वैल्यू यही दे रखी है, यही दे रखी है 1.34 यानी 134 दे रखी है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, इतना नोट कर लिया। चलिए अब आपसे ये कह रहा है कि लास्ट कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी निकालो। नाउ गाइस तुमको यहां पर नॉर्मेलिटी दे रखी है, तो क्या सॉल्यूशन चैप्टर में आप ये सीख कर आए थे मेरे साथ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलारिटी। तो अगर मोलारिटी निकालनी है तो नॉर्मेलिटी को एन फैक्टर से डिवाइड करो। क्या है तुम्हारे पास में K2SO4 सॉल्यूशन, तो K2SO4 सॉल्यूशन हमेशा 2K पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में टूटता है। मतलब K2SO4 हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा या SO4 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। मतलब इसका एन फैक्टर क्या हो गया 2, तो तुम्हारी मोलारिटी क्या बन जाएगी 0.005 बाय 2 यानी 0.0025। है ना, तो बस अब तो सब कुछ सेम है। मोलारिटी का फॉर्मूला तुमको मैंने के की वैल्यू यहाँ पर दिखा दी थी, 6 पॉइंट कितनी आई थी यार, मैं भूल गया, मैंने भूल गया, 6.8 के आसपास कुछ आ रही थी ना, इंटू 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर मैं भूल गया यार वैल्यू लिख के, -4 के आसपास कुछ होगी, ठीक है, हाँ -4 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर, सॉरी लिखना अपन भूल गए, डिवाइडेड बाय मोलारिटी कितनी आ गई 0.0025, और यहाँ पर सिर्फ मोल्स लिखूंगा मैं मोलारिटी में क्योंकि ये हो चुका है ऊपर, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, फाइनल आपको जो भी वैल्यू मिलेगी आप उसको लिख सकते हैं। 1 2 3 डिजिट इधर ले जाऊँगा या 4 इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू दी पावर -4, यहाँ बच जाएगा 6.8 इंटू 10 टू दी पावर -1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो 6.8 डिवाइडेड बाय 25, 0.272, -4 ऊपर जाके +4 तो -3, डेसिमल एक डिजिट इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2.72 इंटू 10 टू दी पावर -4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये
ये ऊपर जाके -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा, तो +3 बचेगा, +3 बचेगा। फिर डेसिमल को इधर लेगा तो +2 बचेगा। सॉरी बच्चा लोग, इट विल बी +2। ठीक है, तो ये 272 भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जेई वगैरह में 272 भी मिल सकता है। तो मेरा बच्चा लोग, दिस इज हाउ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी के सवाल सॉल्व करेंगे। अब अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे आयोनिक कंडक्शन कैसे होता है और कॉलरॉश लॉ की तरफ बढ़ेंगे। फिर कॉलरॉश लॉ वगैरह कंप्लीट करने के बाद हमारे पास में बस बचेगा इलेक्ट्रोलिसिस, फराडेज फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में से जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेल्स वगैरह हैं वो सब रिमूव कर दिए गए हैं, डिडक्टेड सिलेबस के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो हम जेई नीट के लिए भी वही फॉलो अप करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जेई नीट में भी वो हटा दिया जाएगा। तो दिस इज ओके, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है, अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसी एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है, और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिज़ायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।